हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद, आपको मेरी चैनल अबान एक्शन पे खुशामदीद। दोस्तों, सियासत ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया को जकेड़ के रख दिया है और हर कोई अपने लिए मफाद के लिए ढूंढता है। हर मुल्क, चाहे वो कई हुए हो, अपनी मफाद ढूंढता है दूसरी मुल्कों में। ऐसी एक कहानी तालिबान और भारत की जो है अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इंडिया की रे एंट्री हुआ है दोबारा। तालिबान की हुकूमत अभी अभी अफगानिस्तान में कायम है और उससे पहले इंडिया की जो पहली 2002 में तालिबान थे उसके साथ कोई राबिता नहीं थे। अभी एक वीडियो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप भी साथ रहें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और इस वीडियो में हम भी और आप लोग भी पता चलेगा कि इंडिया अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है और क्या चाहता है। और इंडिया क्योंकि हमें तो पता है इंडिया हमेशा अफगानिस्तान की हेल्प की है और उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए है, डैम बनाई है, पार्लियामान बनाई है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की है, इसमें कोई शक नहीं। मगर तालिबान के साथ कैसा डील करता है तो ये वीडियो देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि भारत ने री एंट्री करनी शुरू कर दी है अफगानिस्तान में। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने पहली बार यूएस के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से आप अगर देखो तो पहली बार एक सरकारी टीम भेजी है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की, जो अफगानिस्तान में जाकर तालिबान के ऑफिशियल से बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन ऑफिशियल्स मीट तालिबान इन काबुल इन फर्स्ट विजिट सिंस यूएस एग्जिट। और ये आपके सामने देखो, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो। ये है भारत में विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इनके ऊपर आते हैं सेक्रेटरी, फिर आते हैं सीधा डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं तालिबान के एक लीडर से। हालांकि मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यहाँ पर जो झंडा लगा है सिर्फ तालिबान का लगा है, इंडिया का झंडा पीछे यहाँ पर नहीं लगाया गया। इंडिया ने इसकी अनुमति अभी नहीं दी होगी। मगर जिस व्यक्ति को तालिबान कहता है कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी, इससे डायरेक्टली बात करना हमारे विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय इंडिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे एमबीए के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स विजिट किए अफगानिस्तान में जिनको इंडिया ने फंड किया है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है जो पूरे काबुल को पावर सप्लाई करती है, ये इंडिया ने बिल्ड करी थी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे कई स्कूल्स हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान। देखो, हमें मेजर जो इंडिया की कंस्ट्रक्शन है इन अफगानिस्तान, जैसे कि डैम्स हो गए, इनका पार्लियामेंट हो गया, उसके बारे में तो पता है। मगर छोटे लेवल पर भी कई इंडिया ने स्कूल कॉलेजेस रेनोवेट किए हैं। और वहाँ पे आप देखोगे बोर्ड लगे हैं आज भी कि ये हाई स्कूल है, इसको रेनोवेट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी इंडिया के ऑफिशियल्स गए हैं, यहाँ पे तालिबान के लोग भी थे। तो ये जो मीटिंग है अपने आप पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात दिखाती है आज के समय कि इंडिया तालिबान से भी बात करने को तैयार है। हालांकि ये विजिट सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को लेकर थी, इंडिया ने ऑफिशियली तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट किया नहीं है। मगर इस विजिट से साफ साफ ये पता लग जाता है कि जो पहले एजम्पशन की जा रही थी कि अब तो देखिए इंडिया को तालिबान ने निकाल दिया अफगानिस्तान से, इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो एजम्पशन सब गलत है। इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में, ये आज भी इनके पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं और इनकी पब्लिक में एक बहुत अच्छी गुडविल है टुवर्ड्स इंडिया। ना यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया की विजिट एक ऐसे टाइम में हो रही है जब पाकिस्तान ने भी अपनी टीम सेंड करी है अफगानिस्तान में। मगर पाकिस्तान की बात करने का टॉपिक ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं है। ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे, ये लोग यहाँ पर बात करने के लिए आ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में कि किस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान अब छुपके से हेल्प कर रहा है तहरीक तालिबान की। और ये लोग पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं बहुत सी लोकेशंस पर। तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पॉलिसीज। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन मूवी सम्राट पृथ्वीराज रिपोर्ट्स के अनुसार रिसेंटली किन दो देशों में बैन कर दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई ईरान, ईरान सऊदी अरेबिया, कुवैत ओमान या फिर कतर यूएई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो भी करेगा कमेंट सेक्शन में उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ना हालांकि मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि जो मेन रीज़न है इस विजिट का, ये डिफेंस नहीं है, कोई हम रिलेशंस तालिबान के साथ कोई इंप्रूव नहीं कर रहे। इट इज़ ओनली फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडिया बेसिकली अभी तक क्या करता था कि जो भी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते थे अफगानिस्तान को, वो हम देते थे डायरेक्टली WHO को या फिर यूनिसेफ को या फिर UN की किसी और बॉडी को। मगर अब इंडिया ने यहाँ पर यह भी डिसाइड किया है
कि तालिबान के लोगों से भी कुछ ना कुछ बात करनी होगी, क्योंकि इन दी एंड जैसी भी सरकार ये लोग चला रहे हैं अफगानिस्तान में, कुछ ना कुछ इनकी अथॉरिटी तो है। तो अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में जो आम नागरिक है इनका भला करना है, जेन्युइनली इन तक हेल्प पहुंचानी है, तो कहीं ना कहीं तालिबान से वार्तालाप थोड़ी बहुत करनी होगी। और इंडिया ने डिसाइड ये किया है कि भविष्य में हम और बहुत सारा वीट भेजेंगे अफगानिस्तान को, इनको वैक्सीन देंगे, ना सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन देंगे इनको, हम लोग पोलियो की वैक्सीन भी देते हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि आपको बताओ होगा आज के समय दुनिया में बस 2 देश हैं जहां पर पोलियो वायरस अभी भी प्रेवलेंट है, एक अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। मगर मुझे यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि जो ये सरकारी ऑफिशियल्स भेजे हैं, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया ने भेजे हैं, वो भी बिना किसी नोटिस पर, ये मैं आपको बता दूं, कोई ये विजिट शेड्यूल नहीं थी, अचानक से ये विजिट करी गई है। इंडिया ने, आप कह लीजिए, यहाँ पर एक मौका देखा है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, हम लोग अब री एंट्री कर सकते हैं अफगानिस्तान में, तो सोच समझकर, टाइमिंग देखकर इंडिया ने ये विजिट प्लान करी है। और जैसे इंडिया के ऑफिशियल पहुंचे अफगानिस्तान में जो आप सो कॉल्ड, जो भी कह लीजिए इनके डिफेंस मिनिस्टर है तालिबान ने, जिसको यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है, उसने ये भी यहाँ पर कहा कि भारत से हमको बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि भारत हमारी हेल्प करेगा। इन द पास्ट इंडिया ने क्रूशली हमारी हेल्प करी है, और भविष्य में भी हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, फूड की शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है, ऐसे टाइम में इंडिया हमारी हेल्प को आएगा। और टाइमिंग के हिसाब से आप अगर देखें तो इंडिया की विजिट एक ऐसे समय में आ रही है जब पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस बहुत ज़रा ख़राब हो चुके हैं। ये आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर जो भी आपकी समझ है, यहाँ पे ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसे टाइम में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का इशू है, ये वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। बॉर्डर पे हम देख रहे हैं काफ़ी बार पाकिस्तानी सोल्जर फायरिंग कर देते हैं, अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग हो जाती है। और उसके अलावा आपको याद होगा अप्रैल महीने में, मतलब कि कुछ ही हफ्तों पहले, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स भी करी थी अफगानिस्तान पर। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, टोटल 1 मिलियन लोगों ने वीडियो देखी थी, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान। और ये इवेंट जियोपॉलिटिकल इतना बड़ा था कि विकिपीडिया पे पूरा आपको इस पर पेज मिलेगा, 2022 पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। और ये विकिपीडिया पेज इसलिए बना है क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश तो यहाँ पर करी इनके हिसाब से आतंकवादी मारने की, मगर जो इनोसेंट लोग हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पे फीमेल्स, कुछ बच्चे थे, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स मार के आ गई। तो इस वजह से सडनली हम देख रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में ना बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट खड़ा हो चुका है। और याद रखिएगा, चाहे तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का कितना भी बड़ा रोल हो, इन दी एंड इन लोगों को राज कहाँ पे करना है अफगानिस्तान में, किन लोगों पर राज करना है अफगानिस्तान के लोगों पर। तो अफगानिस्तान के लोगों में सिंस आज के समय बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप तालिबान की नीति पर भी देखोगे। तालिबान भी आज के समय पाकिस्तान के साथ उतनी फ्रेंडली कंडीशंस पे नहीं है जितना एक समय हुआ करता था। ना अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर मुझसे ये पूछोगे कि इंडिया आगे क्या करेगा अफगानिस्तान में, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अभी के लिए तो भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि हम तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं। ये काफ़ी बार बात आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोल देंगे। इनको अभी के लिए अपना डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा इंडिया को दुनिया के सामने, तब दुनिया शायद कंसिडर करेगी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार से जब ये पूछा गया कि क्या आप काबुल में अपनी एम्बेसी रीओपन करोगे, तो इसके जवाब में ये बताया गया, जब सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत ख़राब हुई थी, जब यूएस ने पुल आउट कर लिया था, तब इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे। मगर जो अफगानिस्तान में लोकल्स रहते हैं, जो वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, वो इंडिया की एम्बेसी को आराम से चला रहे हैं। वर्क इज़ बीइंग डन देयर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो इंडिया हो सकता है कि कुछ अपने डिप्लोमेट्स भी वापस भेजे काबुल में। तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंडिया हैज़ री एंटर्ड इन अफगानिस्तान। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन तोड़ना इतना आसान होता नहीं है। इन दी एंड आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान के लोगों में एक जेन्युइन प्यार, एक जेन्युइन अफेक्शन है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ए होल। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है ये बैन करी गई थी किन 2 कंट्रीज में, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, कुवैत एंड ओमान। यहाँ पर आप देख पाओगे अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज बैंड इन कुवैत एंड ओमान। ये रिपोर्ट्स आई हैं फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। कोई बड़ी बात नहीं है, कल कोई अपना डिसीजन रिवर्स भी कर ले, मगर अभी के लिए लगता नहीं है कि ये देश ऐसा करने वाले हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं। ये कमाल की वीडियो था और लाजवाब, और मुझे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज हुआ। और एक बात मैं कहूँ कि इंडिया ने जो चीज़ें बनाए थे वो अवाम के लिए बनाए थे, चाहे वो डैम हो, चाहे वो स्कूल्स हो, और चाहे वो यहाँ से अभी भी गंदम बेच के वहाँ पे लोगों के लिए
मगर अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया है और किसी मुल्क ने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं है ऐसा एज अ गवर्नमेंट। तो तालिबान भी चाहता है कि ऐसी मुल्क हो कि हमें मदद भी करे और हमें जान भी ले, तो वो चाहता है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे क्योंकि वो थोड़ी सी इंडिया पावरफुल है और इकोनॉमी भी अच्छा है। तो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी नजबून रहा है, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी उनकी दूरियां हुई है, मगर फिर भी थोड़ी सी नाराज इसलिए है कि वो क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं करता हमारे गवर्नमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि सारी दुनिया इकट्ठे तालिबान गवर्नमेंट को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी करते हैं, अगर नहीं करते तो हम भी नहीं करते। तो इसी की वजह से वो भी नाराज है। और एयर स्ट्राइक जो हुआ था वहाँ पे औरतें और बच्चे शहीद हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। तो वीडियो काफ़ी कमाल था और ज़बरदस्त भी था। आपको कैसा लगा तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।